नमस्कार इंडिया। ये अभिरुचि इंडिया की ओर से मैं भरत अग्रवाल और मैं सचिन चौहान आपसे कुछ कहना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं। और कुछ बताना चाहते हैं। क्या? यही कि देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को रंगारंग कार्यक्रम से नहीं होती। दोस्तों, और भी तरीके हैं। आप अपने देश की सही जरूरत को जानकर, समझकर और उसमें अपना योगदान निभाकर भी देशभक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा चीन से बताया जाता है और बार बार भारत की तुलना चीन से की जाती है। लेकिन बहुत फर्क है दोस्तों। क्या आप जानते हैं, जब चीन की मुद्रा यानी कि युआन का अवमूल्यन होता है, यानी उसमें गिरावट आती है, तो चीन की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा पहुंचता है। जबकि हम भारत की बात करें तो रुपए में गिरावट आने पर हमारी अर्थव्यवस्था को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों। दोस्तों, चीन का कुल आयात यानी इम्पोर्ट उसके कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट से कम है। मतलब उसके इम्पोर्ट का बिल उसके एक्सपोर्ट की इनकम से कम है। तो कह लीजिए उसे बचत या मुनाफा होता है। जबकि बात करें अगर भारत की, तो भारत का कुल आयात यानी इम्पोर्ट भारत की कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। मतलब व्यापार की भाषा में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और आपको यह भी बता दें कि यह सारा व्यापार यूएस डॉलर में होता है। अब देखिए, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए चीन का कुल व्यापार मुनाफा $1 है और वर्तमान में $1 बराबर 6 युआन है। अब अगर युआन का अवमूल्यन होकर के $1 बराबर 6.5 युआन हो जाता है, तो चीन को $1 के कुल मुनाफे पर 6 युआन की जगह 6.5 युआन मिल रहा है। यानी सीधे 8% का मुनाफा चीन की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। वहीं भारत के साथ स्थिति दूसरी है। हमारा कुल व्यापार घाटा मान लें अगर $1 है और वर्तमान में $1 बराबर 60 रुपए है। अब यदि रुपए का अवमूल्यन होकर के $1 बराबर 60 रुपए 50 पैसे हो जाता है, तो हमारा कुल व्यापार घाटा जो है, जो कि $1 था, वो 60 रुपए से बढ़कर के 60 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। यानी हमें उतना ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप समझे? हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने देश को अपना घर मान लें और अपने देश के इम्पोर्ट को अपना खर्चा मान लें और अपने देश के एक्सपोर्ट को अपनी कमाई मान लें, तो दोस्तों हमें अपने घर की यानी देश की तरक्की के लिए अपने खर्चे यानी इम्पोर्ट को घटाना होगा और अपने कमाई यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। मेरा ख्याल है आप समझ ही चुके हैं हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। यही स्वदेशी अपनाओ, खर्चे घटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस प्रकार के और वीडियोस या जानकारी के लिए देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ई अभिरुचि इंडिया।